हेलो एवरीवन, एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इंग्लिश वर्ड्स जिनको आप अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वोकेबलरी के वीडियो में पूछा था कि मुझे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ऐड करने चाहिए या नहीं, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ऐड करने चाहिए। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हैं सभी वर्ड्स के। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है डिलीरियस। डिलीरियस एक एडजेक्टिव है जिसके दो मीनिंग्स होती हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है अत्यधिक प्रसन्न या खुशी से पागल या बहुत ज़्यादा खुश, और इसका दूसरा मीनिंग होता है जो होता है बीमारी की वजह से या मोस्टली बुखार की वजह से जब हम अंट बंट बोलते हैं यानी कि कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उसके लिए भी हम इसी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो इसका जो दूसरा मतलब होता है वो होता है बेसुध, अचेत या बेहोश। सिनोनिम वर्ड्स हैं फर्स्ट मीनिंग से इसके इलेटेड, ओवरजॉयड, एक्साइटेड और एक्सल्टेंट, और सेकंड मीनिंग से सिनोनिम वर्ड्स हैं इनकोहेरेंट, रेविंग, फीवरिश और डिमेंटेड, और एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फर्स्ट मीनिंग से डिप्रेस्ड, ग्लूमी, डिसअपॉइंटेड और सैड, मतलब उदास, निराश या दुखी, और सेकंड मीनिंग से एंटोनिम वर्ड्स हैं सेंसिबल, स्टेबल और सेन, मतलब समझदार और स्थिर। सेंसिबल और सेन मतलब समझदार, स्टेबल, स्थिर। एग्जाम्पल्स हैं इसके ही बिकेम डिलीरियस ड्यू टू हाई फीवर एंड कुडंट रिकॉग्नाइज पीपल। तेज़ बुखार की वजह से वह बेहोश हो गया, मतलब ऐसा हो गया कि कुछ भी बोलने लगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और लोगों को पहचान नहीं पाया। सेकंड मीनिंग से एग्जाम्पल है द टीम रिसीव्ड अ ग्रेट रिसेप्शन फ्रॉम इट्स डिलीरियस फैंस। टीम को अपने अत्यधिक खुश प्रशंसकों से शानदार स्वागत मिला। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में एस्ट्यूट। एस्ट्यूट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है चतुर, होशियार, सयाना या लोगों और स्थितियों को समझने में कुशल। जो बहुत जल्दी और आराम से लोगों को समझ लेती हैं या सिचुएशंस को समझ लेती हैं, उनको हम कहते हैं होशियार या चतुर। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके श्रूड, कनिंग, आर्टफुल, विली, क्लेवर और स्मार्ट। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके डम, स्टूपिड, फूलिश, एप्ट्यूज और सेंसलेस, मतलब मूर्ख या बेवकूफ़। जो किसी भी बात को समझ नहीं पाते हैं, लोगों को नहीं समझ पाते हैं, सिचुएशंस को नहीं समझ पाते हैं, उनको हम मूर्ख या बेवकूफ़ बोलते हैं। एग्जाम्पल है ही इज़ एन एस्टिट्यूट बिजनेसमैन हु ईजीली कैन टर्न अ प्रॉफिट। वह एक चतुर व्यवसायी है जो आसानी से लाभ कमा सकता है। टर्न अ प्रॉफिट एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है लाभ कमाना, मतलब अर्न अ प्रॉफिट या मेक अ प्रॉफिट। तो एस्टिट्यूट मतलब चतुर। नेक्स्ट है सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है समस्या सुलझाना या समस्या से निपटना, समस्या या परेशानी को हल करना या समस्या का समाधान करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं रिजॉल्व, सॉल्व, सेटल, अनस्क्रैम्बल्ड और पजल आउट। पजल आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है समस्या सुलझाना। एंटोनिम वर्ड्स है इसके कॉम्प्लिकेट, परप्लेक्स, कंफ्यूज और कन्फाउंड। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है जटिल बनाना, मतलब परेशानी को और ज़्यादा कठिन बना देना। परप्लेक्स, कंफ्यूज और कन्फाउंड मतलब हैरान होना, परेशानी से हैरान होना, उसे सुलझाना नहीं। एग्जाम्पल इज दिस मैटर कुड बी सॉर्टेड आउट इफ़ दे वुड जस्ट सिट डाउन एंड टॉक। यह मामला सुलझ सकता है अगर वे बस बैठ कर बात करें, मतलब वो लोग बस बैठ कर बात करें और मामला सुलझ सकता है। तो सॉर्ट आउट मतलब समस्या सुलझाना या हल करना समस्या का या समाधान करना। अगला वर्ड है थ्राइव। थ्राइव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है फलना फूलना, समृद्ध होना, कामयाब होना या सफल होना। इस वर्ड का यूज़ हम सक्सेसफुल होने या प्रॉस्पर होने के लिए भी करते हैं और पेड़ पौधों के फलने फूलने के लिए भी करते हैं, मतलब नरिश होने के लिए भी करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके फ्लोरिश, प्रॉस्पर, सक्सीड, ब्लूम, ग्रो और एडवांस, और एंटोनिम वर्ड्स हैं रेट्रोग्रेस, फेल, लूज, ट्रेल और स्ट्रगल। रेट्रोग्रेस का मतलब होता है पतन होना, ये प्रोग्रेस का भी एंटोनिम वर्ड है, मतलब कि सक्सेसफुल होने की जगह पर नीचे गिरना। फेल, लूज और ट्रेल का मतलब होता है असफल होना या हारना, और स्ट्रगल मतलब प्रयत्न करना, मतलब सफल ना होकर बस कोशिश करना। एग्जाम्पल है ही बिलीव्स दैट हिज बिजनेस विल थ्राइव मोर दिस ईयर। उसका मानना है कि इस साल उसका कारोबार और बढ़ेगा, मतलब और ज़्यादा सफल होगा।
अगला वर्ड है ब्लस्टर। ब्लस्टर एक वर्ब है जिसका मतलब होता है धमकाना, धमकी देना, धौंस देना, डराना या भयभीत करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इंटिमिडेट, थ्रेटन, हेक्टर, ब्रोबीट, डोंट, बैलीरैग और बुलीरैग। इन सभी वर्ड्स का मतलब होता है डराना, धमकाना या धमकी देना। एंटोनिम वर्ड्स हैं सेव, डिफेंड, प्रोटेक्ट, विंडिकेट और स्वीट टॉक। सेव, डिफेंड, प्रोटेक्ट और विंडिकेट का मतलब होता है रक्षा करना या सुरक्षा करना, या हम कह सकते हैं बचाना। और स्वीट टॉक का मतलब होता है खुशामद करना, मतलब अच्छी अच्छी बातें करना या अच्छी अच्छी बातें करके मनाना। एग्जाम्पल है ही ब्लस्टर्ड हर पब्लिकली व्हेन शी रिफ्यूज्ड हिज प्रपोजल। जब उसने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो उसने उसे सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई या उसे धमकाया या धमकी दी उसे। तो ब्लस्टर का मतलब होता है धमकाना, धमकी देना, धौंस देना, डराना या भयभीत करना। अगला वर्ड है डिजेक्शन। डिजेक्शन एक नाउन है जिसका मतलब होता है हताशा, निराशा, उदासी, खिन्नता या अवसाद। सिनोनिम वर्ड्स हैं डिस्पोंडेंसी, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, ग्लूम और सैडनेस। और एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके हैप्पीनेस, ग्ली, चीयरफुलनेस, जॉयफुलनेस और ग्लैडनेस, मतलब खुशी, प्रसन्नता या हर्ष। उदासी या दुख का जो अपोजिट वर्ड होता है वो होता है खुशी या प्रसन्नता, तो इसीलिए डिजेक्शन के ये सभी एंटोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है शी वॉज इन द अटर डिजेक्शन बाय लूजिंग हर जॉब। वह अपनी नौकरी खो देने से पूरी तरह हताश थी या पूरी तरह से निराश थी, दुख में थी या दुखी थी या उदास थी। अटर एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है पूरी तरह से या नितांत। तो डिजेक्शन मतलब हताशा, निराशा या उदासी। नेक्स्ट वर्ड इज गेटी। गेटी एक नाउन है और ये डिजेक्शन का अपोजिट वर्ड है, मतलब एंटोनिम वर्ड है। गेटी का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, आनंद, चहल पहल या मौज मस्ती। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके हैप्पीनेस, जॉय, डिलाइट, प्लेजर, मैरीमेंट और इलेशन, मतलब प्रसन्नता या खुशी। एंटोनिम वर्ड्स हैं डिजेक्शन, मिजरी, ग्लूम, अनहैप्पीनेस और सॉरो, मतलब उदासी, दुख या निराशा। एग्जाम्पल है इसका ईच एंड एवरी फेस्टिवल इन आवर कंट्री इज सेलिब्रेटेड विद एंथुजियाज्म एंड गेटी। हमारे देश में हर त्यौहार उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है, मतलब खुशी के साथ और मौज मस्ती के साथ मनाया जाता है। ईच एंड एवरी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। और एंथुजियाज्म भी एक नाउन है जिसका मतलब होता है उत्साह या जोश। तो हमारे देश में हर त्यौहार या प्रत्येक त्यौहार उत्साह और चहल पहल या मौज मस्ती के साथ मनाया जाता है। गेटी का मतलब प्रसन्नता या खुशी। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में क्रेडिबल। क्रेडिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विश्वसनीय, भरोसेमंद और सच्चा। और एक और मतलब होता है इसका जो होता है संभाव्य या संभव होने योग्य, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो जिसकी पॉसिबिलिटी हो कि ऐसा होगा। सिनोनिम वर्ड्स हैं फर्स्ट मीनिंग से इसके ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, बिलीवेबल और प्लॉजिबल। और सेकंड मीनिंग से सिनोनिम वर्ड्स हैं फीजिबल, लाइकली, प्रोबेबल और पॉसिबल। फर्स्ट मीनिंग से अपोजिट वर्ड्स हैं इसके इनक्रेडिबल, इम्प्लॉजिबल और फ्रॉड्यूलेंट, मतलब अविश्वसनीय या धोखेबाज, मतलब जिस पर विश्वास ना किया जा सके, जो धोखा देता हो। और सेकंड मीनिंग से है इसके एंटोनिम वर्ड्स इम्प्रोबेबल, अनलाइकली और डाउटफुल, मतलब असंभाव्य या संदेहपद, जिसके होने में कोई शक हो या ऐसा हो कि कोई डाउट हो, मतलब कि जो पक्का ना हो कि ऐसा होगा या जिसके होने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड नो क्रेडिबल एविडेंस ऑफ द क्राइम, मतलब जांचकर्ताओं, इन्वेस्टिगेटर्स का मतलब होता है जांचकर्ताओं को अपराध का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला, मतलब कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिस पर विश्वास किया जा सके या जो सच्चा लगे। सेकंड मीनिंग से एग्जाम्पल है ही इज़ अ क्रेडिबल कैंडिडेट ऑफ द कॉम्पिटिशन, वह प्रतियोगिता का एक संभाव्य उम्मीदवार है, मतलब ऐसा कैंडिडेट है जिसकी संभावना है कि वो जीत सकता है।
तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।